हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन अनदर वीडियो ऑफ ट्रेडिंग सिंप्लीफायर, जहाँ पे हमारी एक बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज़ चल रही है। और हमने इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, तो आप प्लीज़ उनको जाके देखिए और सीखिए। सो फ्रेंड्स, आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे इंडेक्स के बारे में और कुछ जनरल टर्म्स के बारे में जो शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में यूज़ होती हैं। ठीक है, उन टर्म्स को हम लोग समझेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मार्केट गिर गया, आज मार्केट इतने पॉइंट गिर गया ना, निफ्टी 50 पॉइंट्स गिर गया या 100 पॉइंट गिर गया, सेंसेक्स जो है 500 पॉइंट्स आज बढ़ गया। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब क्या है? ठीक है, तो इसी को हम लोग ना इंडेक्स बोलते हैं। मैं आपको एक सही से भी समझाऊंगा पूरा कि इंडेक्स किसको बोलते हैं। तो मार्केट के बिहेवियर को समझने के लिए या मार्केट के मूवमेंट को समझने के लिए कि मार्केट आज कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा उसका मूवमेंट है, उसके लिए इंडेक्स बहुत ज़रूरी है। अब इंडेक्स क्या है? देखो, मार्केट के बिहेवियर को समझने के लिए, उसके मूवमेंट को समझने के लिए, मार्केट कैसा मूव कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, हम लोग सभी स्टॉक्स को देख नहीं सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था एनएससी और बीएससी के बारे में पिछली वीडियोस में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दो स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अराउंड 5000 स्टॉक्स लिस्टेड है। कुछ काफ़ी सारे इसमें एक्टिव नहीं है स्टॉक, लेकिन 5000 स्टॉक्स लिस्टेड है। और एनएससी में अराउंड 2000 स्टॉक्स लिस्टेड है। तो हम हर एक स्टॉक को तो नहीं देख सकते ना, हर एक स्टॉक को देख के तो नहीं बता सकते कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है, मार्केट मूवमेंट कैसे कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है हर एक कंपनी को चेक करना, हर एक स्टॉक को चेक करना। तो हम क्या किया कि कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट करके एक पूल बना दिया, उसका एक पैकेज में बना दिया। ठीक है, जिसके मूवमेंट से, उस पैकेट के पूरे मूवमेंट से हमको पता लगता है कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, वो दोनों कैसा बिहेव कर रहे हैं। एनएससी और बीएससी के बारे में आपको बताया था, ये दोनों हमारे एक्सचेंज हैं। ठीक है, पिछली वीडियोस में मैंने आपको अच्छे से समझाया था। एनएससी और बीएससी दोनों हमारे एक एक्सचेंज है। तो एनएससी का जो इंडेक्स है उसको हम कहते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 में एनएससी के अंदर जितनी भी कंपनी रजिस्टर्ड हैं उसकी टॉप 50 कंपनीज आती हैं। ठीक है, जैसे रिलायंस है और भी सारी बहुत सारी कंपनी, टोटल 50 कंपनी आती हैं। ठीक है, निफ्टी 50 के अंदर। तो ये क्या है? हमारा एक इंडेक्स है। ये निफ्टी हम कह देते हैं, उसका पूरा नाम है निफ्टी 50। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा एक इंडेक्स है। ऐसे ही बीएससी का जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स 30 कह सकते हैं इसको, सेंसेक्स नॉर्मली हम लोग कहते हैं। 30 क्यों? क्योंकि इसके अंदर टोटल कितनी कंपनीज हैं? 30 कंपनी है। तो हम खाली निफ्टी के मूवमेंट से, कि निफ्टी ने आज मान लो 100 पॉइंट मूव किया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हम उससे कह सकते हैं कि यार मार्केट जो है ऊपर गया। ठीक है, ऐसे ही कुछ स्टॉक्स जो होते हैं ना, कुछ इंडेक्स जो होते हैं वो सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक कैसे? जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे बैंक्स हैं और जो इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं उनको क्लब करके एक इंडेक्स बना दिया। निफ्टी के अंदर जितने भी बैंक्स रजिस्टर्ड हैं, इंपॉर्टेंट बैंक्स जो हैं उनको क्लब करके एक इंडेक्स बना दिया। नाम क्या है उसका? बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर कौन कौन से बैंक्स हैं? जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक है ना, एसबीआई, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा, ये सब बैंक निफ्टी के कंपोनेंट हैं। बैंक निफ्टी के कंपोनेंट ये हैं। तो हम अगर जानना चाहते हैं कि इंडिया के अंदर बैंकिंग सेक्टर, इंडिया के अंदर या इंडिया के शेयर मार्केट के अंदर बैंकिंग सेक्टर कैसा बिहेव कर रहा है, तो हम खाली बैंक निफ्टी इंडेक्स को देखेंगे। हर एक स्टॉक को हम नहीं देखेंगे। ठीक है, खाली बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है उसको देखेंगे कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, वो अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है। तो उससे हमें एक अंदाजा लग जाएगा कि इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर है वो कैसा बिहेव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है। ऐसे ही ऑटो सेक्टर्स के, तो उसको निफ्टी ऑटो कहते हैं, है ना। निफ्टी ऑटो एक इंडेक्स है। आईटी सेक्टर की कुछ कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी को हम क्लब कर दिया तो निफ्टी आईटी, ये भी एक इंडेक्स है। ठीक है, निफ्टी फार्मा, है ना, निफ्टी मेटल्स की कुछ कंपनीज को क्लब कर दिया आपस में। तो हम पता लगाना चाहिए कि इंडिया का जो मेटल एरिया है या मेटल सेक्टर है वो कैसा बिहेव करते हैं, तो उससे फार्मा सेक्टर कैसे बिहेव करते हैं। तो हम फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं मोटी मोटी निफ्टी के अंदर, निफ्टी फार्मा के अंदर, तो हम उससे पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इंडेक्स की। तो इंडेक्स आपको पता लग गया कि कुछ कंपनीज को हम क्लब करके आपस में और उससे पता लगाते हैं कि वो सेक्टर बेसिकली या मार्केट बेसिकली कैसे बिहेव या मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अब हम कुछ बात करेंगे कुछ टर्म्स का जो शेयर मार्केट में यूज होती हैं या हम कॉमनली यूज करते हैं उनको। जैसे बुल मार्केट और बियर मार्केट। बुल बियर आपने दो टर्म सुनी होंगी, बहुत फेमस टर्म है। बुल का मतलब है अपवर्ड डायरेक्शन और बियर का मतलब है डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर आप किसी स्टॉक पे बुलिश हैं तो आप ये एस्टिमेट लगा रहे हैं, ये अजम्पशन कर रहे हैं कि वो स्टॉक जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, आप उस पे बुलिश हैं। ठीक है, आप किसी स्टॉक पे बेरिश हैं तो आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो स्टॉक जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, आप ये एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो
बेयर और बुल आपको समझ में आ गया, ठीक है। ट्रेंड, देखिए जनरली जो है दो टाइप के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। इन वर्ड्स की मीनिंग से ही पता लग रहा होगा कि कोई भी शेयर जो है जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो उसको क्या कहते हैं, अप ट्रेंड, वो अप ट्रेंड मूव कर रहा है। और कोई भी शेयर जब डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करता है तो वो क्या होता है, डाउन ट्रेंड। ट्रेंड होते हैं ये, हम अगर कहें कि बैंक निफ्टी जो है किस ट्रेंड में है तो हम कह सकते हैं अगर कि अप ट्रेंड में, मतलब बैंक निफ्टी जो है अप साइड मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हमने ट्रेंड के बारे में पढ़ लिया। फेस वैल्यू मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया, अगर आपने नहीं देखी लास्ट वीडियो तो प्लीज़ जाके देखिए। फेस वैल्यू क्या चीज़ होती है, 52 वीक लो एंड 52 वीक हाई। ये क्या होता है, कोई भी शेयर या कोई भी इंडेक्स, जो हमने इंडेक्स पढ़े अभी, कोई भी इंडेक्स या कोई भी शेयर का एक साल का 52 वीक, मतलब एक साल का लो जो होगा वो उसका 52 वीक लो होगा, और जो 52 वीक हाई होगा उस शेयर का एक साल का जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो उसकी 52 वीक हाई वैल्यू होगी। तो मान लीजिए इन्फोसिस है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। इन्फोसिस जो है पिछले एक साल के अंदर 1000 रुपीज़ तक गया था। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये कोई रियल वैल्यू नहीं है, ठीक है। 1000 रुपीज़ तक गया था और वही जो शेयर है वो 385 तक एक साल में पिछला गया। तो इसका ये जो है 385 जो है इसका 52 वीक लो हो गया और 1000 रुपीज़ जो है 52 वीक हाई हो गया। ऐसे ही ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो भी होता है, ठीक है। तो और फिर एक चीज़ आगे पढ़ते हैं हम लोग, अपर लिमिट, अपर सर्किट सॉरी एंड लोअर सर्किट। देखिए जब भी किसी शेयर के अंदर, मान लो कोई भी शेयर है, उस शेयर के अंदर जब भी किसी शेयर के अंदर 100% बायर आ जाए, 100% बायर आ जाए तो उसको हम कहेंगे कि उसके अंदर अपर सर्किट लग गया है। अपर सर्किट 5% का, 10% का, 20% का भी हो सकता है, ठीक है। ये जो है वो डिसाइड करता है, हमारा जो रेगुलेटर्स वगैरह है वो डिसाइड करते हैं कि किसी भी स्टॉक का सर्किट जो है वो कितने का लगेगा, अपर सर्किट लोअर सर्किट, ठीक है। सर्किट कितने का है, सेम ऐसी लोअर सर्किट जब 100% सेलर आ जाए उसके अंदर, मतलब सेलर जो हैं जो स्टॉक को बेचने वाले हैं। देखिए हर एक स्टॉक के अंदर जब ट्रेडिंग होती है ना तो कुछ बायर होते हैं, कुछ सेलर होते हैं, तभी तो उसका मूवमेंट होगा ट्रेड का। मान लो उसके अंदर 100% बायर हो गए, मान लो स्टॉक जो है 150 रुपीज़ पे आके 100% बायर हो गए उसके अंदर। अब वो स्टॉक मूव कैसे करेगा, जब तक उसके अंदर सेलर नहीं आएंगे तब तक वो मूव ही नहीं करेगा। तो वो स्टॉक जो है वहीं का वहीं अटक जाता है, ठीक है। उसको कहते हैं सर्किट में फंस गया स्टॉक, अपर सर्किट में फंस गया, लॉक्ड इनटू अपर सर्किट। सेम ऐसे ही अगर 100% सेलर हो जाए तो लोअर सर्किट में फंस गया स्टॉक, ठीक है। ये जो 5% ये सर्किट जो है वो 5% का भी लग सकता है, 10% का भी लगता है, 20% का भी लग सकता है, ठीक है। अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट। अब एक हम टर्म पढ़ेंगे लॉन्ग पोजीशन और गोइंग लॉन्ग इन अ स्टॉक और इंडेक्स। अगर हम बोलें, कोई बोलता है कि वो किसी स्टॉक को की लॉन्ग पोजीशन देख रहा है या फिर वो लॉन्ग हो रहा है उस स्टॉक पे, ठीक है, और इज गोइंग लॉन्ग इन एनी स्टॉक और इंडेक्स, तो उसका जो एजम्पशन है, उसका जो पर्सपेक्टिव है उस स्टॉक को देखने का, मतलब वो स्टॉक जो है ऊपर जाएगा अभी की वैल्यू से, जो अभी उसकी वैल्यू है उस वैल्यू से वो स्टॉक अप साइड मूवमेंट देगा अगर वो लॉन्ग गोइंग लॉन्ग, ही इज गोइंग लॉन्ग या फिर लॉन्ग पोजीशन अगर वो ले रहा है, ठीक है। सेम ऐसी शॉर्ट पोजीशन, ये थोड़ा सा ना ट्रिकी वो है। देखिए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग जो हम लोग करते हैं ना, ये शॉर्ट पोजीशन में आपको बहुत अच्छे से आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं हल्के से आपको समझा देता हूँ। शॉर्ट पोजीशन मतलब कि आप किसी भी स्टॉक को देख रहे हैं कि वो डाउन मूवमेंट देगा, डाउनवर्ड मूवमेंट देगा, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन में क्या होता है ना कि आप फर्स्ट सेल देन बाय, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन में आप फर्स्ट बाय और जब वो आप ऊपर चला जाता है देन सेल। इसमें क्या है, मान लो कोई स्टॉक 100 रुपए का है अभी, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ। 100 रुपए का कोई स्टॉक है और आपने एज्यूम करा कि वो कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। कुछ भी आपने चीज लगाई, टेक्निकल एनालिसिस लगाया या मार्केट की कोई न्यूज आई है, जो भी है, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपने एज्यूम किया कि वो स्टॉक जो है डाउनवर्ड जाएगा, तो आपने अभी उसको क्या कर दिया, पहले सेल कर दिया। हाँ ये हो सकता है, पहले आप किसी स्टॉक को जबकि आपके पास वो नहीं है सेल भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी काफ़ी सारी कंडीशंस हैं, वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे सेल किस किस कंडीशंस में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सेल कर दिया 100 पे और जब 95 आया तो फिर बाय कर लिया। ये जो स्टॉक ब्रोकर्स है ना, ये लोग फैसिलिटेट करते हैं इस चीज़ को शॉर्ट पोजीशन बनाने में वैसे, ठीक है। तो आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन में क्या डिफरेंस है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगली एक टर्म है स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ का मतलब है आपकी जो भी पोजीशन आपने ले रखी है किसी भी स्टॉक के अंदर, मान लो आपने कोई स्टॉक बाय कर रखा है, आपने उस स्टॉक की 100 क्वांटिटी बाय कर रखी है, तो आप उसको जब सेल कर देंगे टोटल 100 क्वांटिटी, तो मतलब आपने वो पोजीशन जो थी
वो बाइंग पोजीशन आपने क्या कर दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया, क्लोज कर दिया आपने अपनी पोजीशन। स्क्वायर ऑफ का मतलब क्लोजिंग द पोजीशन, ठीक है। और सेम ऐसी मतलब आपने इस स्टॉक को पहले बाई किया तो और बाद में सेल कर रहे हैं, तो मतलब आप क्या थे इस स्टॉक पे, आपने इसमें लॉन्ग पोजीशन ले रखी थी, ठीक है। और आपने जब उसको सेल कर दिया तो आपने क्या कर दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया अपनी पोजीशन। सेम ऐसी अगर आपने शॉर्ट पोजीशन ले रखी है, मतलब आपने कोई भी स्टॉक सेल कर रखा है, मान लो 100 क्वांटिटी आपने सेल कर रखी है, तो आप सेम 100 क्वांटिटी बाय कर लेंगे, तो आपने उस स्टॉक के ऊपर जो शॉर्ट पोजीशन ले रखी थी उसको क्या कर दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया, क्लोज कर दिया। ऑलराइट, तो ये स्क्वायर ऑफ करना आपको समझ में आ गया। अब एक टर्म होती है OHLC, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ये 4 चीज़ें होती हैं। ये डे की भी हो सकती हैं, मिनट्स की भी हो सकती हैं, कुछ मिनट्स की, वीक की हो सकती है, ठीक है, मंथ्स, इवन ईयर्स, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर डे में, अगर हम डे की बात करें, किसी एक पर्टिकुलर डे में कोई भी स्टॉक की जो हाई होगा, कुछ उसका लो होगा, मतलब उस स्टॉक ने कितना लो लगाया, कितने पे खुला था और कितने पे क्लोज हुआ। 4 चीज़ें होती हैं किसी भी स्टॉक के अंदर, ठीक है। किसी मिनट के अंदर या फिर वीक के अंदर, मान लीजिए अगर हम कहें कि कोई भी स्टॉक ले लीजिए, मान रिलायंस ले लीजिए। रिलायंस जो है एक वीक की अगर हम बात करें, तो मान लीजिए वो मंडे से हमारा वीक शुरू होता है, अगर माने मंडे से फ्राइडे, तो मान लीजिए वो 2300 रुपीज़ का था, है ना। मंडे को जब वो ओपन हुआ, जब शेयर मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे, तो वो कितने पे ओपन हुआ, 2300 रुपीज़ पर शेयर पे। फिर उसने उस वीक में किसी भी दिन, मान लीजिए ट्यूसडे को, थर्सडे को, कभी भी, मान लीजिए वेडनेसडे को उस रिलायंस के स्टॉक ने 2550 रुपीज़ तक वो गया, ठीक है। और थर्सडे को वो आ गया 2130 रुपीज़ पे, ठीक है। और फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुआ 3:30 पर, शाम को 3:30 पर जब मार्केट क्लोज हुआ, तो वो स्टॉक आ गया कितने पर, 2250 पे आके उस स्टॉक ने वो बंद हो गया। हमारा मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाता है, तो वो स्टॉक आके बंद हो गया। तो रिलायंस की वीकली अगर हम देखें, अगर हम वीक का देखें, तो वो ओपन कितने हुआ, 2300 पे, ठीक है। हाई कितना हुआ उसका, 2550, लो इतना, और ये हुआ क्लोज उसका 2250। तो 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी स्टॉक की, जिसको हम OHLC शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं, ठीक है। फिर अगला टर्म है हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन अ सेशन। किसी भी सेशन में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो ट्रेड होते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ बाइंग एंड सेलिंग कितनी हो रही है उस स्टॉक के अंदर, उसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे हम इसको पढ़ेंगे। अभी सिंपली मैं आपको जो टर्म्स हैं वो समझा रहा हूँ। वॉल्यूम मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर जो कि ट्रेड हुआ है किसी भी सेशन में, मतलब टोटल नंबर ऑफ बाइंग या सेलिंग जो हुई है उस सेशन के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज हमने देखी, इंडेक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। इंडेक्स के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, और उसके बाद कुछ टर्म्स हमने जानी। तो ये जो है हमारा बेस तैयार हो रहा है ट्रेडिंग का, ठीक है। जो हम आने वाले वीडियोस में टेक्निकल एनालिसिस पूरा पढ़ेंगे, उसका जो हमारा है क्या हो रहा है, बेस तैयार हो रहा है। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें मोटिवेट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ऐसे ही बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस हम लोग लेके आएंगे आगे आने वाले टाइम में, और तब तक के लिए देखते रहिए ट्रेडिंग सिंप्लीफायर और सीखते रहिए। थैंक यू।